हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है विटिलिगो। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली इस पर एक कन्नड़ फिल्म बनी है जो कि विटिलिगो डिसीज़ शो करती है और उस पर जो स्टिग्मा है वो हटाने की कोशिश करते हैं। तो जानते हैं विटिलिगो के बारे में। तो ये जब बॉडी में प्रोड्यूस मेलानिन को डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म करता है तब ये सिचुएशन या कंडीशन आती है और ये बॉडी में हर जगह आती है। तो आप इस यूट्यूबर के वीडियोस जानते होंगे या देखते होंगे। तो ये है पेशेंट विद विटिलिगो। और एक यूट्यूबर जो कि विटिलिगो है उनको ये एक है, मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन ये देखिए ये हेडलाइन। इसका कॉज क्या है? कॉज है ऑटोइम्यून, यानी पहले ही इम्यून पावर उससे लड़ नहीं पाती तो वो खुद ब खुद हो जाता है। जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंट के फैक्टर, और ये बिफोर एज ऑफ 30 हो जाती है और इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हम बस इसे मैनेज ही कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आप इस मूवी को देखे होंगे और ये सब भी जानते होंगे। इसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी जहाँ भी ल्यूमिनेंस आया इसका मतलब होता है लाइट। तो जानते हैं अब इस टॉपिक के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट ने फाउंड किया है ये अपने साइज से 6 टाइम बढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? ये है एक यूनिसेल्युलर मराइन, यानी पानी में रहने वाले, बायोल्यूमिनेसेंस यानी लाइट पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म जो पाए जाती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। और लाइट ऐसी ही प्रोड्यूस नहीं होती, वहाँ भी एक प्रोटीन रहता है लूसीफेरिन और एंजाइम रहती है लूसीफेरेज। जहाँ भी ASE आया उसका मतलब होता है एंजाइम, उससे फिर होती है लाइट प्रोड्यूस और उसी को बोलते हैं सिंटिलॉन्स। देखिए लेबोरेटरी में इसका इमेज और रियल में हमें वो वैसा दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिम्स्टेक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने पहली बार करियर प्रोग्राम लॉन्च किया है सिविल सर्वेंट के लिए, जो कि बिम्स्टेक के हैं। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये इकोनॉमी पर डिफाइंड है। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। हेडक्वार्टर है ढाका में और एम इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जितने भी कंट्रीज़ है इसमें उसका कोऑपरेशन। इसके मेंबर है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसका कोड वर्ड ये है SMT, श्रीमती BBIN। ये देखिए इसका मैप, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। आप इसे याद कर सकते हैं या फिर कोड वर्ड याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अभी इसकी 16 COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी चालू हुई है। कहाँ? कैलिफोर्निया, कैली में। अबाउट जानते हैं इसके CBD के बारे में। ये कंजर्व करती है नेचर और उसका रिसोर्स यानी इक्विटेबल, एक को ज़्यादा एक को कम नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इस पर काम करती है। ये साइन हुई थी रियो की समिट जो 1992 की बहुत ही फेमस समिट है तब हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है कनाडा, मॉन्ट्रियल में। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज़ करना और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, यानी सबको बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट है अफ्रीकन बाओबाब। तो अफ्रीकन इकोलॉजिस्ट है, उन्होंने रिफ्यूट किया है जो कि क्लेम किया गया था कि ये मर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। रिफ्यूट यानी मना करना, यानी ये मर नहीं रहे हैं। तो जानते हैं अफ्रीकन बाओबाब के बारे में। ये क्या है? ये एक ट्री है जो कि लॉन्ग लिव्ड डेसिडियस, बहुत दिन जिंदा रहने वाले ट्री है। लोकेशन क्या है इसकी? सवाना और सदर्न अफ्रीका और वेस्टर्न मदागास्कर के रीजन में। सिग्निफिकेंस देखिए, कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस होता है, यूज़ होता है, तभी वो दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। सॉइल को ह्यूमिड रखता है, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल करता है, इसमें टार्टारिक एसिड और विटामिन C भी है और इम्पैक्ट करता है मिटिगेट यानी उससे लड़ने के लिए किसे? क्लाइमेट चेंज को। ये देखिए इसके ट्री, वेरी फनी एंड वेरी नाइस ऑल्सो। नेक्स्ट है कामेंग रिवर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी अभी इंडियन एयरफोर्स के वर्कर यहाँ बह गए हैं विद अपने बच्चे के साथ। तो कामेंग रिवर की लोकेशन है अरुणाचल और आसाम।
ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र। ट्रिब्यूटरी यानी एक नदी ऐसी जा रही है, उससे जुड़ने वाली नदी होती है ट्रिब्यूटरी, और वहाँ से निकलने वाली नदी होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। उसका ओरिजिन है गोरीचेन माउंटेन, ईस्टर्न हिमालय, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, अरुणाचल प्रदेश में। वही है इंडो तिब्बत बॉर्डर पर। और ये मर्ज होती है ब्रह्मपुत्र के साथ, कहाँ? तेजपुर में। और इसकी ट्रिब्यूटरी देखिए, टेंगा, बिचौन, चिरांगचू, और इस पर कोई कम्युनिटी भी रहते हैं, जैसे मोनपा, सेदुकपेन और अका ट्राइब्स। ये देखिए, ये है कामेंग रिवर, यहाँ से आती है लासा से होते हुए, ये ब्रह्मपुत्र में जुड़ती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है मराइन हीटवेव। तो साइंटिस्ट ने अभी अभी कहा है कि ये मराइन हीटवेव बहुत अंडर रिपोर्टेड है और ये कॉज करती है ओशियन करंट। तो ये मराइन हीट वेव क्या है? ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी ज़्यादा ही गर्मी वाली इवेंट, जब टेम्परेचर नॉर्मल से 2 या 3 डिग्री बढ़ जाए तब होता है हीट वेव, मराइन हीट वेव इवेंट। और इम्पैक्ट क्या होता है? डैमेज करता है मराइन हैबिटेट, यानी कोरल रीफ मर गए, यहाँ से वहाँ स्पीसीज डिस्प्लेस हो गए, हुरिकेन साइक्लोन आ गया और उससे इन्वेजिव एलियन स्पीसीज ग्रो होते हैं। ये देखिए, IUCN से लिया है मैंने ये। एक्सट्रीम वेदर, इंक्रीज ओशियन डिस्ट्रेसर, बायोलॉजिकल एंड हैबिटल लॉस, इकोनॉमिक लॉस, ऐसे का भी लॉस होता है उससे फिर। और ये देखिए, 50% मराइन हीट वेव पिछले 10 साल में बढ़ गई है। नेक्स्ट है अजोर्स आइलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये और यहाँ लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मराइन एरिया बन रहा है। कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक में। तो इसकी लोकेशन जानते हैं? लोकेशन है अराउल्स आर्चिपेलागो, ये ना पोर्तुगल का आता है। और ये ओरिजिन कैसे हुआ था? वोल्केनिक एक्टिविटी से। और ये माउंटेन, इस पर कौन सा माउंटेन फेमस है? तो यह है माउंट पिको, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है इस अजोर्स आर्चिपेलागो का। तो ये आर्चिपेलागो क्या होता है? यानी ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, इनको बोलते हैं आर्चिपेलागो। ये देखिए, ये है आर्चिपेलागो, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, अजोर्स आइलैंड, ये जो है पोर्तुगल का है। और ये देखिए अटलांटिक ओशियन, इसके आते हैं नॉर्थ में। नेक्स्ट है रामगढ़ विजदारी टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि टाइगर की बॉडी मिली है यहाँ, यानी कार्कस का मतलब होता है डेड एनिमल की बॉडी। और ये कहाँ है? राजस्थान में। तो जानते हैं इसके बारे में। इसकी लोकेशन जैसे मैंने अभी बताई, सदर्न राजस्थान, विंध्यास और अरवली के रेंज में। ये एक बफर जोन आता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व और बुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व में। ये अभी अभी फॉर्म हुआ था टाइगर रिजर्व 2022 में। और रिवर कौन से रिवर पर है? मेज रिवर पर है, जो कि ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की। ये देखिए रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व, ये है टाइगर। नेक्स्ट है काला आजार। काला आजार न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया कैन एलिमिनेट, यानी अभी पास ही में है, एलिमिनेट यानी दूर करने से, यानी हमारे इंडिया से ये जल्दी ही ख़त्म हो सकता है। कौन सा डिसीज़? काला आजार। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये है प्रोटोजोअन डिसीज़, जो कि पैरासाइट है लेशमैनिया डिकोकानी, इसे बोलते हैं विसेरल लेशमैनियासिस। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? सनफ्लाई से। और किनको ज़्यादा अफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है गरीब लोगों को। देखिए, ये ऐसा मच्छर जहाँ भी मिले वहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये आंटी जैसे सब हो जाता है फिर काला आजार से अफेक्ट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।